बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों के रिजल्ट को लेकर आगे बात करेंगे। उससे पहले बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का आप एक वीडियो जो है वो देख लीजिए। जो आरक्षण का जो सिस्टम चलता है उसमें ये होता है कि जो दिव्यांगजन जी अपने मेरिट पर आ जाते हैं उनको हम दिव्यांगजन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। उनको अपने मेरिट से आ गया तो उसको हम लोग जनरल मान लेते हैं, मतलब जो भी आरक्षित श्रेणी है उसमें मान लेते हैं। उससे क्या होता है कि दिव्यांगजन का वैकेंसी में खाली रह जाता है, क्योंकि हम उसको दिव्यांगजन नहीं माने क्योंकि मेरिट पर खुद आ गया वो। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में जो दिव्यांगजन का जो वैकेंसी खाली रह जाता है वो खाली रखना पड़ता है। और ये जो हमारे करीब 5-6 हजार जो कम हुए हैं उसमें से कई ऐसे हैं जो कि दिव्यांगता वाले वैकेंसी को हमको खाली रखना पड़ा है। इसका ये मतलब नहीं है कि दिव्यांग नहीं आए हैं, दिव्यांग तो अपने मेरिट पर कई आ गए हैं, लेकिन चूंकि वो अपने मेरिट पर आ गए हैं इसलिए उनकी आरक्षण कोटी को हमको खाली रखना पड़ेगा। आपने वीडियो जो है वो देखा होगा। उस वीडियो में वो दिव्यांग अभ्यर्थियों को रिजल्ट को लेकर जो है बोले। और ये अतुल प्रसाद जी का वीडियो कब का है? जब आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी किया जाता है उससे पहले बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपका रखा जाता है, तो उस दिन का आपका वीडियो है। उस वीडियो में उनके तरफ से ये बोला गया कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका यदि चयन अपने मेरिट पर हो जाता है तो वो दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन जो है आपका अनारक्षित जो आपका श्रेणी का सीट होता है उस पे जो है आपका चयन होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो आपका कब कंफ्यूजन बना, जब बीपीएससी टीआरई का कट ऑफ चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का ये जो आपका कट ऑफ जारी किया जाता है उसके बाद आप इस कट ऑफ में देखेंगे तो इसमें जो है आपका दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो है आपका कट ऑफ नहीं है। उसके बाद से जो है काफ़ी ज़्यादा आंदोलन वगैरह फिर अपनी बात जो है अभ्यर्थियों की तरफ से जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर रखा जा रहा है कि जो दिव्यांगता वाला सीट है उसको यहाँ पर जो है आपका घपला किया गया है, धांधली किया गया है, बेचा गया है। इस तरीके से जो है आपके आंदोलन वगैरह अपने अपने स्तर से जो है आपके किए जा रहे हैं। लेकिन आप वीडियो को देखे होंगे तो उस वीडियो में क्लियर बोल दिया गया है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई में शामिल हुए थे तो वो सभी अभ्यर्थी अपने मेरिट पर जो है वो आ गए थे। इसलिए वो अपने मेरिट पर आए थे तो उन अभ्यर्थियों का चयन जो है आपका अनारक्षित श्रेणी का जो आपका सीट होता है उस सीट पे जो है आपका किया गया। ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि ये जो दिव्यांगता का आरक्षण होता है उसके हिसाब से ही इसी तरीके से आपका दिव्यांगता का जो चयन होता है, चयन प्रक्रिया इसी तरीके से होता है। तो इसलिए उन दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित श्रेणी के जो सीट है उस सीट पे जो है आपका चयन किया गया है। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो दिव्यांगता वाला कट ऑफ है वो यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया है, क्योंकि जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी थे चाहे जितने भी जो आपका सीट था टोटल लगभग उनके तरफ से बोला गया था, आपने वीडियो में ध्यान से देखा होगा कि 5-6 हजार के लमसम जो आपका बीपीएससी टीचर का रिजल्ट है वो इस तरीके से जो है आपका कम हो गया है, क्योंकि वो जो आपका कम हुआ है उस सीट पर जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर जो है आपका चयन हो गया है। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर ये भी आप समझेंगे कि चलिए ठीक है, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका चयन जब अनारक्षित श्रेणी के सीट पर हो जाता है तो जो दिव्यांगता वाला सीट है उस सीट पे जो और दिव्यांग अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ क्लियर है तो उस पर जो है आपका चयन किया जाए। तो देखिए इस तरीके से आपका चयन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए दिव्यांगता का जो आपका सीट है टोटल, जैसे मान लीजिए आपका 4 सीट है और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो अपना जो इनका मेरिट है, इनका ये मेरिट क्या है कि अपने मेरिट पर ये दिव्यांग अभ्यर्थी आ जाते हैं। तो ये जो 4 सीट है इस 4 सीट पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा, बल्कि ये जो आपका अनारक्षित वाला सीट है उस सीट पे ये 4 दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो है वो चयन होगा। और जो दिव्यांगता का सीट है उसको यहाँ पर रिक्त रखने का प्रावधान इनके आरक्षण नियमावली में जो है आपका होता है। इसलिए ये जो आपका दिव्यांगता वाला सीट है पूरा यहाँ पर जो है आपका रिक्त रखा गया है। रिक्त रखने का मतलब ये नहीं कि दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। दिव्यांग अभ्यर्थी अपने मेरिट पर आ गए हैं और दिव्यांग अभ्यर्थी अपने मेरिट पर आने के कारण उनका चयन अनारक्षित का जो आपका सीट है उस सीट पे जो है आपका चयन हुआ है। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझे होंगे। बाकी इसके अलावा भी यदि आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, आपका किसी भी तरीके का डाउट हो या फिर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से जो है वो कर सकते हैं। बाकी आपको लगता है कि नहीं ये जो आपका नियमावली या फिर रूल हो या फिर गलत हो तो आप अपने स्तर से बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से आप अपनी बात पहुंचाइएगा। और जहां तक मुझे पूरा पता है कि जब से हम बीपीएससी के चेयरमैन को जानते हैं, यदि उनके पास आपकी बात को मतलब वहां तक आपका जाता है और लगता है कि उसका समाधान निकालना चाहे तो पूरा हमें विश्वास है कि चेयरमैन की तरफ से
कोई ना कोई किसी भी न किसी तरीके से उसका जो है आपका समाधान निकाला जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए जो दिव्यांग अभ्यर्थियों का कट ऑफ है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी दिव्यांगता का सीट है वो सभी लोग अपने मेरिट पर आ गए थे और उन लोग का चयन अनारक्षित सीट वाला जो आपका जो अनारक्षित सीट था उस सीट पे उन अभ्यर्थियों का जो है वो चयन हो गया था। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी आपका कन्फ्यूजन वगैरह होता है कमेंट के जो आपका कमेंट बॉक्स है उसके माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। पूरा कोशिश करते हैं इधर के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।